अगर आपने मुझ पर विश्वास किया है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बस बाकी जिम्मेदारी सारी मेरी रहेगी। लगातार आपके पास सारी अपडेट पहुंचाने की सारी नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम कंप्लीट होते ही सेकेंड सेमेस्टर की आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से। तो चलिए, अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ज़रूरत होती है कंप्लीट सिलेबस की, और तभी हम उसके अकॉर्डिंग अच्छी तैयारी कर पाते। काफ़ी बच्चों के पास फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस नहीं था, जिसके कारण उनकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई, और इसी के कारण कहीं ना कहीं हमारे अच्छे मार्क्स आने में कमी रह गई है। तो बस सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस आपको यहाँ पर हिंदी का मिलने वाला है। क्लास 10 का स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है आपका, और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। साथ ही इसी तरह से लगातार सारी अपडेट, नई नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये है क्लास 10 के लिए सेकेंड सेमेस्टर का कौन कौन से चैप्टर आएंगे, ग्रामर में क्या आएगा, किस तरह से आएगा, किस पैटर्न में आएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो किताबें हैं आपके पास, पाठ्य पुस्तक है क्षितिज और कृतिका, दोनों बुक से आपको पूछा जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ क्षितिज से पूछा गया था, यहाँ पर कृतिका को भी इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। अब आप देखो किस तरीके से आपके पास जो क्या पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का। सबसे पहले आप ये देखें कि जो क्षितिज है वहाँ से आपको 8 नंबर का पूछा जाएगा। अगर टोटल मैं क्षितिज और कृतिका की बात करूं तो आपके पास 20 नंबर क्षितिज और कृतिका इनकी पाठ्य पुस्तक से आएगा, और उसके बाद देखो 8 नंबर आपको क्षितिज से पूछा जाएगा। जो भी आपको क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न होंगे, इसी टाइप पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और काव्यखंड से, क्षितिज के काव्यखंड से 6 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद कृतिका की बात करें तो कृतिका से भी आपको अंडरस्टैंडिंग बेस पर 6 नंबर के 2 सवाल होंगे, यानी कि 3-3 नंबर के 2 सवाल 6 नंबर का टोटल हो गया आपका 20 नंबर। तो 20 नंबर, सिर्फ 20 नंबर आपको क्षितिज से, कृतिका से, पाठ्य पुस्तक से पूछे जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके लेखन की तरफ बढ़ते हैं। विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदु यानी कि पॉइंट्स आपको दे दिए जाएंगे, और पॉइंट्स के आधार पर समसामयिक होंगे। साथ ही व्यावहारिक जीवन से जुड़े 3 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 150 शब्दों का अनुच्छेद लिखना होगा, पैराग्राफ टाइप का लिखना होगा, जैसे कि पिछले साल 9th में भी आपके पास था। यहाँ पर कई बच्चे आपको, कई चैनल आपको मिसगाइड करेंगे कि आपको निबंध लेखन है। निबंध लेखन बिल्कुल भी नहीं है। निबंध आपका बड़ा होता है, अनुच्छेद छोटा सा पैराग्राफ होता है। हमारे चैनल पर आपको सही जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए अपना प्यार हमारे चैनल को लगातार देते रहिए। 5 नंबर का आपको अनुच्छेद लेखन 1। चलिए, दूसरा टॉपिक रहेगा हमारे पास, और अभिव्यक्ति क्षमता पर केंद्रित औपचारिक और अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखना होगा 150, 120, 100 के शब्दों में, और ये भी आपके पास 5 नंबर का रहेगा। चलिए, तीसरा आपके पास टॉपिक रहेगा विभिन्न विषयों पे पर 2 विज्ञापनों, प्रत्येक लगभग 100 शब्दों वाला, तो 2.5 और 2.5 यानी कि 2 विज्ञापन लेखन आपको करने होंगे। 2.5 नंबर का होगा। टोटल आपके पास विज्ञापन लेखन 5 नंबर का आएगा। उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा संदेश लेखन, और इसमें शुभकामना, पर्व त्योहारों पर, फेस्टिवल के ऊपर, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले 2 संदेश आपको करने होंगे। तो 40 शब्दों का यहाँ पर 2.5 और 2.5 नंबर के 2 संदेश आपको करने होंगे, और ये भी आपके पास रहेगा 5 नंबर का। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो सारे टॉपिक है हिंदी की, सब कुछ आपको हमारे इसी चैनल पर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जा कर के उनकी तैयारी कीजिए, शुरू से लगे रहिए। एंड मोमेंट में आप पढ़ नहीं पाते तो लगातार तैयारी करते रहिए, तो
तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो आपके इंटरनल जो मार्क्स होंगे वो किस तरीके से आपके लगते हैं, पहले ही आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसकी तैयारी अच्छे से कर पाओ। अब यहाँ पर देखो, समसामयिक आकलन पहला पार्ट 3 नंबर का रहेगा, बहुविध आकलन 2 नंबर का रहेगा, पोर्टफोलियो 2 नंबर का और श्रवण एवं वाचन 3 नंबर का। तो ये आपके पास 10 नंबर का रहेगा 3-2-2-3 के फॉर्मेट में। टीचर्स आपके टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप के टेस्ट लेंगे, आपसे फाइलें बनवाएंगी, आपसे ओरली टेस्ट ले सकते हैं, प्रैक्टिकल करवा सकते हैं, किसी भी टाइप का ये टेस्ट हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आप वर्कशीट कैसे कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं, और टीचर्स के साथ कहीं ना कहीं आपकी जो कनेक्टिविटी है ना वो भी यहाँ पर बहुत काम आती है। तो यार ये 10 नंबर ना आपको एक तरह से बस गिफ्ट के तौर पे है आपकी, जिससे अच्छी बनती है, अच्छी बना करके रखिए यार। 10 में से 10 आपके पूरे इंटरनल में आ जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस तरीके से आप करते हैं तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास बहुविकल्पात्मक यानी कि सारे के सारे आपके MCQ के थे, सारे प्रश्न आपको बहुविकल्पात्मक थे, राइट। आपने ये करके देख लिया होगा। अब हम देखते हैं कि जो सेकेंड सेमेस्टर है वो आपका रहेगा वर्णनात्मक, यानी कि एक्सप्लेन करना। सारे सवाल आपको रिटर्न में यानी कि बड़े बड़े सवाल आपको लिखने होंगे और उसी के बेस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। अब हम चलते हैं इसके चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम ये चलते हैं क्षितिज में, तो क्षितिज में देखो आपके 2 चैप्टर होंगे, उत्साह, सबसे पहले काव्यखंड की बात करते हैं, और कन्यादान। ये दोनों चैप्टर उत्साह और अट नहीं रहिए, ये दोनों एक ही चैप्टर के 2 पार्ट हैं और ये दोनों आपके आएंगे। साथ ही कन्यादान आपकी काव्यखंड से रहेगा। उसके बाद गद्य खंड से भी आपके पास 2 ही चैप्टर होंगी, पहला लखनवी अंदाज, दूसरा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट चैप्टर व्याख्या सहित इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही आप MCQs की भी तैयारी करके अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये दोनों चैप्टर आपको आएंगे और इसी के साथ ही कृतिका से 3 चैप्टर पूछे जाएंगे। पहला चैप्टर आपके माता का आंचल, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कहीं ना कहीं आपने पढ़ लिया होगा, बट ये पहले कृतिका को भी फर्स्ट सेमेस्टर में जोड़ा जा रहा था, बट यहाँ पर अब ये सेकेंड सेमेस्टर में कर दिया गया है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपकी पढ़ाई हो गई है तो अच्छी बात है, ये आपके सेकेंड सेमेस्टर में पूछा जाएगा। उसके बाद जॉर्ज पंचम की नाक, कमलेश्वर जी के बहुत ही अच्छी एक व्यंग्यपूर्ण रचना है, और साना साना हाथ जोड़ी ये मधु कांकरिया का। तो ये तीनों चैप्टर आपके पास जो सिक्किम प्रोजेक्ट पर आधारित है, साना साना हाथ जोड़ी, तो ये तीनों चैप्टर आपके पास क्षितिज कृतिका से पूछे जाएंगे। और ग्रामर के भी कुछ ये टॉपिक जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं किस किस तरीके से आने वाला है, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, सारे टॉपिक आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे आराम से। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और किसी भी और डाउट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही एक प्यारा सा एक्सपीरियंस फर्स्ट सेमेस्टर का किस तरह से रहा हमारे चैनल से, तो एक सुझाव या एक अपना फीडबैक मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर कैसा रहा और हमारे चैनल पर आपकी पढ़ाई किस तरीके से हुई। इसी तरीके से आपकी कंटिन्यू और अच्छे तरीके से हम सेकेंड सेमेस्टर की करेंगे, ताकि इस बार लगातार हमारे चैनल पर पहले से बने रहोगे तो पूरे 40 में से 40 ज़रूर आपके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।